आज हम एक बेहद दिलचस्प अध्ययन सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं। ये है आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक कामवासना का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक ही ये सवाल है, शारीरिक आकर्षण इतना प्रबल क्यों? जी। शुरुआत उसी बुनियादी सवाल से करते हैं जो इस अध्याय में पूछा गया है कि सत्संग जाने में जोर लगता है पर प्रेमिका से मिलने में ऊर्जा अपने आप क्यों आ जाती है? इस सवाल का जो जवाब किताब में दिया गया ना, वो बहुत ही सीधा है और किसी भी तरह की लाग लपेट से मुक्त है। अच्छा। लेखक स्पष्ट करते हैं कि शरीर को, मतलब इस इंसानी देह को, मुक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम शरीर की कॉन्फ़िगरेशन यानी उसकी बुनियादी बनावट को देखें तो ये बात पूरी तरह से तार्किक लगती है। हमारे शरीर के किस हिस्से को मुक्ति चाहिए? सही बात है। क्या नाक को मुक्ति चाहिए, या आंखों को, या फिर पेट को जन्म मरण के चक्र से आजाद होना है? बिल्कुल नहीं। इन अंगों को मुक्ति या सत्य से कोई लेना देना है ही नहीं। सोचिए, सुबह 5 बजे उठकर किसी सत्संग में जाना हो या फिर कोई गंभीर ज्ञान की बात सुननी हो तो हम अक्सर अलार्म लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल। खुद से जद्दोजहद करते हैं, मतलब बिस्तर से बाहर निकलने में जैसे पूरी ऊर्जा ही खत्म हो जाती है। एक बहुत बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी प्रेमी या प्रेमिका से मिलने जाना हो, हाँ, तब क्या होता है? तब आधी रात को भी बिना अलार्म के नींद खुल जाती है। बिल्कुल। दिन भर की सारी थकान अचानक छूमंतर हो जाती है और शरीर में ना एक अजीब सी असीमित ऊर्जा दौड़ने लगती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? सही सवाल है। हम अक्सर ये मानते हैं कि हमारी ये गहरी भावनाएं, विशेष रूप से वे जिन्हें हम प्रेम कहते हैं, वो किसी बहुत ही ऊंचे, रहस्यमयी या पवित्र स्थान से आती हैं। ये एक बहुत ही आम धारणा है। मतलब इंसानी फितरत ही हमेशा से प्रेम या आकर्षण को आसमान पर बिठाने की रही है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे वो हमारी शारीरिक सीमाओं से बहुत ऊपर की कोई चीज है, कोई दैवीय घटना है। इसे समझने के लिए ना किताब में जो उदाहरण दिया गया है वो बड़ा ही दिलचस्प लगा मुझे। हाँ। इंसान को अगर कुछ दिन खाना ना मिले तो उसकी देह मुरझाने लगती है। पानी ना मिले तो 2 या 4 दिन में मौत भी हो सकती है। बिल्कुल। शरीर इन चीजों के बिना तो नहीं चल सकता। लेकिन अगर किसी को जीवन भर मुक्ति ना मिले तो क्या वो मर जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मरता। दुनिया में एक से एक हट्टे कट्टे तंदुरुस्त पहलवान घूम रहे हैं जिन्हें मुक्ति का म भी नहीं पता। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कभी किसी सत्संग का दरवाजा तक नहीं देखा, लेकिन उनकी शारीरिक व्यवस्था बहुत ही शानदार चल रही है। उनका पाचन तंत्र बेहतरीन है, मांसपेशियां मजबूत है। मतलब इसका सीधा सा अर्थ है कि शरीर की बुनियादी प्रोग्रामिंग में मुक्ति जैसी किसी चीज की कोई जगह है ही नहीं। यही इस पूरे विषय की सबसे बड़ी सच्चाई है। शरीर पुरुष या स्त्री के रूप में अपनी जरूरतों के लिए पहले से ही आकारित है। जब किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता या विपरीत लिंग का साथ नहीं मिलता तो उसके जीवन में गहरी उदासी छा जाती है। हाँ, ये तो हमने अक्सर देखा है। लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसा सुना है कि कोई व्यक्ति सड़क किनारे उदास बैठा हो, रो रहा हो और पूछने पर बताए कि मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा इसलिए मैं डिप्रेशन में हूं? अरे नहीं, ऐसा तो शायद ही कभी होता हो। ऐसा बहुत दुर्लभ है, क्योंकि शरीर की जो जरूरत है सारी झटपटाहट उसी की न मिलने पर होती है। और इस तथ्य में शर्मिंदा होने जैसी कोई बात है भी नहीं। सही बात है। ये प्रकृति का एक कठोर यथार्थ है कि जिस दिन इंसान पुरुष या स्त्री की देह, मुंह और आंत लेकर पैदा होता है ना, उसी दिन ये तय हो जाता है कि वो विपरीत लिंग और भोजन की ओर भागेगा। अगर हम इसे आज के समय की एक उपमा से समझें तो मुझे लगता है कि हमारा शरीर ना एक ऐसे स्मार्टफोन की तरह है जो फैक्ट्री से ही कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स के साथ आता है। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया उपमा है ना? मतलब जैसे ही फोन चालू होता है उसमें सर्वाइवल यानी जीवित रहने का ऐप और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का ऐप पहले से मौजूद होता है। बिल्कुल। ये ऐप्स बैकग्राउंड में हमेशा चलते रहते हैं, लगातार बैटरी की खपत करते हैं और सारा प्रोसेसर इन्हीं को चलाने में लगा रहता है। लेकिन इस फोन में मुक्ति या सत्संग नाम का कोई ऐप इंस्टॉल होकर आता ही नहीं है। अगर किसी को वो चाहिए तो उसे खुद से खोजना होगा, डाउनलोड करना होगा। हाँ, और उससे चलाने के लिए जानबूझकर अपनी ऊर्जा या बैटरी खर्च करनी होगी। बिल्कुल। जबकि जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं वे तो बिना कुछ किए ही लगातार नोटिफिकेशंस भेजकर ध्यान खींचते ही रहेंगे। ये उपमा इस पूरी यांत्रिक प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाती है। बैकग्राउंड ऐप्स अपना काम करेंगे ही, क्योंकि वे उसी के लिए डिजाइन किए गए हैं।
लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी बात यह भी है कि इंसान अपने इन अंगों का पूरी तरह से गुलाम है। एक मिनट, क्या हम वाकई पूरी तरह से अपने अंगों के गुलाम हैं? मतलब ये तो ऐसा हो गया कि हम बस एक कठपुतली हैं? क्या इंसान के पास कोई चेतना नहीं है जो इन अंगों को नियंत्रित कर सके? देखिए, किताब का तर्क यहाँ बहुत तीखा है। अच्छा। लेखक सीधे सवाल पूछते हैं, पेट है तो क्या वो भोजन नहीं मांगेगा? अगर कोई अपनी पलक को झपकने से नहीं रोक सकता, अपने लिवर या किडनी को उनके रोजमर्रा के काम से नहीं रोक सकता, तो वो अपने जननांगों को उनके काम से कैसे रोकेगा? सोचने वाली बात है। वे भी शरीर के बाकी अंगों की तरह अपना ही काम कर रहे हैं। ये कोई आध्यात्मिक पतन नहीं है, ये सिर्फ जीव विज्ञान है। सही। जो काम मुंह का है, मतलब लार बनाना और गीला रहना, वही शरीर के अन्य अंगों का भी अपना अपना निर्धारित काम है। ये किसी आध्यात्मिक साधना में कोई खलल नहीं है, ये बस देह का अपना स्वाभाविक तंत्र है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। वो क्या? अगर ये सब सचमुच एक मशीन की तरह काम कर रहा है, सिर्फ जननांगों और अंगों की जरूरत का मामला है, तो फिर इस पूरी प्रक्रिया में ये दिल कहाँ से बीच में आ जाता है? बहुत सही सवाल। जब लोग प्यार में होते हैं या किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, तो वो कहते हैं ना कि मेरे दिल में बेचैनी है, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। हाँ। ये तो बहुत ही गहरा और भावनात्मक अनुभव लगता है। इसे सिर्फ अंगों की हलचल कहकर कैसे खारिज किया जा सकता है? यहीं पर वो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक भ्रम टूटता है। किताब में बहुत ही स्पष्टता से कहा गया है कि दिल में महसूस होने वाली ये तथाकथित बेचैनी असल में दिल का मामला है ही नहीं। तो फिर? ये पूरी तरह से निचले विभाग का मामला है। निचले विभाग का मामला मतलब हम सारा इल्जाम उस बेचारे दिल पर लगा रहे हैं जिसका इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल। आचार्य प्रशांत इस बात पर बड़ा करारा व्यंग्य करते हैं। वे कहते हैं कि अगर इस निचले विभाग की बिजली की सप्लाई लाइन काट दी जाए, अच्छा, यानी अगर जननांगों की ओर जाने वाले तारों को काट दिया जाए या वहां हड़ताल हो जाए, तो वो जो दिल धड़क रहा था ना, वो एकदम शांत हो जाएगा। बाप रे। दिल की सारी बेचैनी पल भर में खत्म हो जाएगी। असल में जिसे हम दिल की तड़प समझ रहे हैं, वो बस निचले अंगों से उठने वाली एक शुद्ध जैविक मांग है जो दिमाग तक पहुंच रही है। ये जो बिजली का तार काटने वाला व्यंग है, ये वाकई में हंसाने वाला है, लेकिन अगर हम इसके पीछे छिपे विज्ञान को देखें तो एक बहुत गहरी सच्चाई लिए हुए हैं। बिल्कुल सही। अगर मैं इसके लिए एक और उपमा दूं, तो ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अपनी कार चला रहा हो और अचानक कार के डैशबोर्ड पर एक लाल वार्निंग लाइट ब्लिंक करने लगती है। वो व्यक्ति सोचता है कि डैशबोर्ड में कोई खराबी आ गई है। हाँ। वो डैशबोर्ड को ही ठीक करने में, उसे सहलाने में लगा रहता है। बिल्कुल। लेकिन असल में दिक्कत तो कार के इंजन में है। जो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। क्या बात है, बिल्कुल सटीक उपमा है। हमारा ये जो तथाकथित दिल का मामला है, वो बस वो डैशबोर्ड की वार्निंग लाइट है। असली काम, असली आग तो नीचे इंजन में लगी हुई है। हाँ, और इस डैशबोर्ड वाली उपमा को अगर हम थोड़ा और आगे ले जाएं, तो मजे की बात यह है कि इंसान उस लाल बत्ती यानी अपने तथाकथित दिल के एहसास को इतना पवित्र मान लेता है कि वो नीचे जलते हुए इंजन की तरफ देखना ही नहीं चाहता। बिल्कुल, वो आंखें मूंद लेता है। उस बत्ती पर पवित्रता का टेप चिपका कर बैठ जाता है। अध्ययन में इसे एक प्लग और सॉकेट के निर्माण की तरह बताया गया है। पुरुष और स्त्री की देह का निर्माण ही इस तरह से हुआ है कि वे एक दूसरे की मांग करेंगे। ये एक विशुद्ध यांत्रिक बनावट है। ये प्लग और सॉकेट वाला उदाहरण मामले को बिल्कुल जमीन पर ला देता है। लेकिन ये मुझे इस चर्चा के सबसे प्रासंगिक और शायद सबसे चुनौती भरे हिस्से की ओर ले जाता है। वो कैसे? अगर ये सब सिर्फ जीव विज्ञान है, एक प्लग और सॉकेट का मैकेनिज्म है, तो इंसान इस सच्चाई को सीधे तौर पर क्यों नहीं स्वीकार कर लेता? हम ये क्यों नहीं मान लेते कि ठीक है, शरीर की एक जरूरत है और वो पूरी हो रही है? यहाँ आकर इंसान इतनी बड़ी बेईमानी क्यों शुरू कर देता है? देखिए, इंसान के इस दोहरे मापदंड को समझने के लिए ना किताब में भोजन और काम वासना के बीच एक बहुत ही बेहतरीन तुलना की गई है। अच्छा। जरा सोचिए, हम मुंह से भोजन क्यों करते हैं? क्या हम इसलिए खाते हैं कि हमें इससे बुद्धत्व मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। या हमारी चेतना का स्तर बढ़ जाएगा? नहीं ना। हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे पास पेट है, मुंह है और वे खाली होने पर खाना मांगते हैं। हाँ, और ये भी एक कड़वा तथ्य है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो कभी ना कभी जीवित ही था। सही बात है। चाहे वो कोई हरी पत्ती हो, पेड़ का फल हो या फिर किसी जानवर का मांस, हम एक जीवित चीज को निर्जीव करके उसे पकाकर अपने पेट में डालते हैं।
ये कोई बहुत दैवीय प्रक्रिया तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक हिंसक और बुनियादी सर्वाइवल की प्रक्रिया है। लेकिन जब हम खाते हैं तो हम बहुत ईमानदार होते हैं। हम बस इतना कहते हैं कि मैं भूख मिटा रही हूँ। हाँ। हम कभी ये नहीं कहते कि मुझे इस दाल चावल से सच्चा प्यार हो गया है, या मैं ये भोजन खाकर परमात्मा का प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ। बिल्कुल, यही वो ईमानदारी है जो भोजन के मामले में तो दिखती है, लेकिन जब बात काम वासना या निचले अंगों की आती है तो इंसान अचानक बहुत बेईमान हो जाता है। जब निचले अंगों से मांग उठती है तो इंसान उसे सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करता, वो उसे छिपाने के लिए शायरी करने लगता है। अरे हाँ, वो बड़ी बड़ी कविताएं करता है। जाने जा तेरी जुल्फें हैं आसमां, तेरा मुखड़ा है चांद। वो उस विशुद्ध जैविक मांग को प्रेम, रोमांस और दिव्यता का एक बहुत ही भव्य आवरण पहनाने लगता है। मतलब ये कितना हास्यास्पद लगता है जब इसे इस नजरिए से देखा जाए। हम एक बुनियादी शारीरिक स्राव को, शरीर के भीतर कुछ रसायनों के उत्सर्जन को छुपाने के लिए कितने बड़े बड़े शब्द इजाद कर लेते हैं। बिल्कुल। हम हवा खींचने या सांस लेने को कभी समाधि नहीं कहते, लेकिन किसी स्त्री या पुरुष के पीछे भागने को, जो कि सिर्फ एक जैविक खिंचाव है, हम सच्चे प्रेम का नाम दे देते। इस चर्चा में ये बात बहुत स्पष्ट उभर कर आती है कि समस्या दैहिक या प्राकृतिक होने में है ही नहीं। प्रकृति में तो ये सब होता ही है। जानवरों में भी आकर्षण है, वे भी प्रजनन करते हैं। समस्या उस बेईमानी में है जो सिर्फ इंसान करता है। सही कहा। इंसान अपनी पशु समान प्रवृत्तियों को आध्यात्मिक या पारलौकिक साबित करने की कोशिश करता है। हम ये मानने से साफ इनकार कर देते हैं कि हम भी उसी प्राकृतिक चक्र का हिस्सा हैं जिसका हिस्सा एक कुत्ता या बिल्ली है। एक मिनट, यहां मुझे थोड़ा रुकना होगा। जी बताइए। अगर ये सब सिर्फ केमिकल है, सिर्फ जीव विज्ञान है, तो फिर इंसान इतना बड़ा नाटक रचता ही क्यों है? मतलब प्रकृति को या हमारे दिमाग को इस प्रेम के भ्रम की जरूरत ही क्यों पड़ी? लोग सच्चे प्यार के लिए अपनी जान तक क्यों दे देते हैं? जानवरों में तो कोई मजनू नहीं होता जो लैला के लिए रेगिस्तान में भटकता रहे। क्या ये थ्योरी इंसानी जज्बातों को कुछ ज्यादा ही मशीन की तरह नहीं देख रही है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और इसका जवाब हमारे रसायनों और हमारे अहंकार के उस मिले जुले खेल में छिपा है जिसका जिक्र किताब करती है। अच्छा। पहली बात रसायनों की। अध्ययन बहुत ही साफ शब्दों में बताता है कि यह पूरा शरीर एक कारखाना है जहां से रसों यानी हार्मोन्स का लगातार उत्सर्जन हो रहा है। अगर एक छोटा सा इंजेक्शन लगाकर किसी व्यक्ति के हार्मोन्स को शिथिल कर दिया जाए, उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, तो वो व्यक्ति तुरंत उस विपरीत लिंग के पीछे भागना छोड़ देगा। सच में? बिल्कुल। उसका वो सारा का सारा सच्चा प्रेम और जान देने का जज्बा उसी पल हवा हो जाएगा। तो मतलब वो जो मजनू रेगिस्तान में भटक रहा था, वो किसी महान आत्मा की वजह से नहीं, बल्कि उसके शरीर में बहरे टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन के ओवरडोज की वजह से भटक रहा था। बिल्कुल यही बात है। ये पूरी तरह से रासायनिक है। बाप रे। अगर कोई इस बात का विरोध करता है और कहता है कि नहीं, स्त्री पुरुष का रिश्ता सिर्फ रूहानी है, तो लेखक यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठाते हैं। क्या सवाल है वो? वे पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो एक पुरुष किसी अन्य पुरुष से ही शादी क्यों नहीं कर लेता, या एक स्त्री किसी स्त्री के साथ ही पूरा जीवन क्यों नहीं बिता लेती? प्रेम तो किसी से भी हो सकता है। फिर एक खास उम्र का और विपरीत लिंग का साथी ही क्यों खोजा जाता है? बहुत सही पॉइंट है। क्योंकि हमारी पूरी सामाजिक संरचना, विवाह की संस्था, ये सब बुनियादी रूप से कामुकता और प्रजनन पर ही आधारित हैं। ये सारा खेल एक तयशुदा विवाह की तयशुदा प्रक्रियाओं का ही नतीजा है। और यहीं पर वो दूसरा पहलू सामने आता है जिसका हमने अभी जिक्र किया, इंसान का ईगो या अहंकार। हाँ। इंसान इस साधारण सी जैविक सच्चाई को स्वीकार करने से बहुत डरता है। शायद उसे लगता है कि अगर उसने ये मान लिया कि वो सिर्फ एक जैविक पुतला है जो कुछ हार्मोन्स के इशारे पर नाच रहा है, तो फिर ब्रह्मांड में उसकी अपनी कोई खास अहमियत क्या रह जाएगी? एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए वो एक अजीब सी जिद और घमंड पाले रहता है। वो अपने हर साधारण भौतिक और शारीरिक काम को दैवीय ठहराने की कोशिश करता है। इस अहंकार पर ना किताब में बच्चे के जन्म का जो उदाहरण दिया गया है, वो बहुत ही गहरी चोट करता है। वो कैसे? अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो सच्चाई ये है कि इंसान का बच्चा भी बिल्कुल वैसे ही पैदा होता है जैसे किसी बंदर, बिल्ली या कुत्ते का बच्चा पैदा होता है। बिल्कुल। गर्भाधान पूरी तरह से कामुकता के एक क्षण का, एक विशुद्ध जैविक और पार्श्विक प्रक्रिया का सीधा सा नतीजा है। इसमें आसमान से कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। लेकिन इंसान अपने अहंकार में डूबकर इसे कैसे पेश करता है? जब बच्चा पैदा होता है तो वो कहता है, हमारे घर में भगवान का प्रसाद आया है,
हमारे घर में साक्षात ज्योति उतरी है। ज्योति उतरी है मतलब? ये सुनकर तो सचमुच किसी को भी सोचने पर मजबूर होना पड़े कि आखिर इंसान किस कदर खुद को धोखा दे रहा है। हाँ। एक तरफ तो हम अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को छिपाते हैं और दूसरी तरफ उनके नतीजों को इतना महिमा मंडित कर देते हैं। क्या हमारी सारी सामाजिक संरचनाएं, हमारी पूरी रोमांटिक संस्कृति, चांद तारों वाली फिल्मों की कहानियां सब इसी एक बड़े झूठ पर खड़ी हैं? देखिए, किताब का विश्लेषण तो यही कहता है, इस पूरे मामले में दिल का या आसमान का कोई संबंध है ही नहीं। लेकिन इंसान की एक और अजीब फितरत है। उसे अपनी जिस्मानी और भौतिक चीजों को अध्यात्म से जोड़ने का एक बहुत ही अजीब शौक है। इसके लिए एक बहुत ही सटीक और व्यंग्यात्मक उदाहरण दिया गया है, बुद्धा बार। बुद्धा बार? ये तो दो बिल्कुल विपरीत चीजों का संगम हो गया ना? बिल्कुल। एक बार जहां शराब परोसी जा रही है, जहां नशा है, जहां लोग अपनी वासनाओं और भौतिक इच्छाओं में डूबे हुए हैं, उस जगह का नाम बुद्धा के नाम पर रख दिया गया। कमाल है। बुद्ध, जो परम चेतना, वैराग्य और जागृति के प्रतीक हैं, ये उदाहरण इस बात का प्रतीक है कि कैसे हम अपनी वासनाओं और अंधकार को भी किसी ऊंचे और पवित्र नाम से ढक देना चाहते हैं, ताकि हमें अपने ही किए पर अपराध बोध ना हो। हम बस खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। हम अपनी पशुता को देवत्व का चोला पहना रहे हैं ताकि हम आईने में खुद को देख सकें। हाँ। अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो आज के इस विस्तृत अध्ययन से जो सबसे स्पष्ट और कड़वी तस्वीर उभर कर आती है वो ये है कि शारीरिक आकर्षण कोई रहस्यमयी, जादुई या आसमान से उतरी हुई कोई पवित्र चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यह एक विशुद्ध जैविक और रासायनिक प्रक्रिया है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर के उस निचले विभाग और हमारे हार्मोन्स का एक बहुत ही सटीक और नपातुला खेल है जिसे प्रकृति ने हमारी प्रजाति को बचाए रखने के लिए डिजाइन किया है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो किताब समझाना चाहती है वो ये है कि इस जैविक खिंचाव में कोई बुराई नहीं है। लेखक हमें ये नहीं कह रहे हैं कि प्राकृतिक होना गलत है या जननांगों का अपना काम करना कोई पाप है। हाँ। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये आकर्षण या ये जीव विज्ञान नहीं है। तो समस्या क्या है? हमारी सबसे बड़ी बीमारी वो झूठ है जो हम इस आकर्षण को प्रेम या आध्यात्म का नाम देकर खुद से बोलते हैं। वो बेईमानी हमारी समस्या है जिसे हम सच मान बैठे हैं। ज्ञान और जागृति का पहला कदम ही ये है कि इस सच्चाई को बिना किसी शर्म या अपराध बोध के ठीक वैसा ही स्वीकार किया जाए जैसी वो है। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प हो सकता है कि इतने भारी भरकम और कड़वे ज्ञान का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या उपयोग है। जी। तो मुझे लगता है कि ये समझ हमें प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रियाओं के प्रति बेवजह की शर्म और अपराध बोध से हमेशा के लिए मुक्त कर सकती है। बिल्कुल सही। जब हमें साफ साफ पता होता है कि हमारी मशीन अंदर से कैसे काम कर रही है, कौन से ऐप्स बैकग्राउंड में बैटरी खा रहे हैं, तो हम अपनी भावनाओं के उस अंधे बहाव में बहने के बजाय उनका अधिक ईमानदारी से मूल्यांकन कर सकते हैं। हाँ, और जब इंसान अपनी जैविक मांग को सिर्फ एक मांग की तरह देखना शुरू कर देता है, जैसे भूख लगने पर वो जानता है कि उसे खाना चाहिए, तो वो उस मांग का गुलाम नहीं बनता। बिल्कुल। उसके लिए झूठी कविताएं नहीं लिखता, और सबसे बड़ी बात, जब वो मांग पूरी नहीं होती तो वो देवदास बनकर गहरी निराशा में नहीं डूबता। क्योंकि उसे पता होता है कि ये सिर्फ एक हार्मोनल उतार चढ़ाव है, कोई जीवन मरण का या रूहानी संकट नहीं है। वो सच्चाई को बिना किसी रंगीन चश्मे के देख पाता है। तो जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, वो मशीन, वो कार का डैशबोर्ड जिस पर लाल वार्निंग लाइट जल रही थी, आज हमने उस डैशबोर्ड के पार जाकर उस असली इंजन को देखा है जो हमारी बहुत सी इच्छाओं को, हमारे पूरे जीवन को चला रहा है। बिल्कुल। इस चर्चा के अंत में आज की अध्ययन सामग्री से ही निकला हुआ एक बहुत गहरा और विचारोत्तेजक सवाल उठता है। वो क्या? अगर हमारे सबसे गहरे और पवित्र माने जाने वाले रोमांटिक एहसास महज कुछ रसायनों का एक अंधा खेल है, जिन्हें महज एक छोटे से मेडिकल इंजेक्शन से पूरी तरह शांत किया जा सकता है, तो हमारे जीवन में ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम दैवीय, आध्यात्मिक या पवित्र मानते हैं, जबकि वे असल में सिर्फ हमारे शरीर और दिमाग की रची हुई एक रासायनिक माया है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।